क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो सुबह उठने के बाद भी इतना असली लगे कि आपको यकीन ही ना हो कि वह सिर्फ एक सपना था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने सपने नहीं देखते, बल्कि हर रात किसी और का सपना जीते हैं, और एक दिन अगर उस सपने का असली मालिक आपके सामने आकर पूछ ले, तुम मेरे सपने में कब से रह रहे हो, तो आपका जवाब क्या होगा? आज की कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक ऐसे सच की कहानी है जिसे समझने के बाद शायद आप आज रात सोने से पहले 2 बार ज़रूर सोचेंगे। तो अपनी कल्पनाओं को उड़ान दीजिए और आइए द स्टोरी बूम यूनिवर्स की उस दुनिया में जहां हर कहानी एक रहस्य है और हर अंत एक एहसास। आर्यन दिल्ली में रहने वाला एक साधारण ग्राफिक डिज़ाइनर था। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य थी। सुबह ऑफिस, शाम घर और रात गहरी नींद। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उसने सपना देखा कि वह समुद्र किनारे बने एक सफ़ेद घर में बैठा है। हवा में कॉफ़ी की खुशबू थी। सामने एक साथ 8 साल की बच्ची रेत से महल बना रही थी और एक महिला मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। आर्यन ने सोचा यह कोई अजीब सपना है। सुबह वह सब भूल गया, लेकिन अगली रात वह फिर उसी घर में पहुंचा। इस बार वह उस बच्ची के साथ खेला और महिला ने उसे चाय दी और उसे देखकर कहा, आज तुम बहुत देर से आए। आर्यन चौंक गया। उसे लगा ये सपना पहले वाले सपने से आगे बढ़ रहा है। अब हर रात वह उसी घर में जाता। धीरे धीरे उसे उन लोगों के नाम भी पता चल गए। महिला मीरा, बच्ची अन्या और उस घर का मालिक कबीर। अजीब बात यह थी कि आर्यन कबीर को कभी नहीं देख पाया। जब भी कबीर घर आता, आर्यन की नींद खुल जाती। महीने बीत गए। अब आर्यन को उस सपनों वाले परिवार से लगाव होने लगा था। उसे लगता जैसे वह भी उस घर का हिस्सा है। लेकिन एक रात सब बदल गया। उसने पहली बार कबीर को देखा। कबीर दरवाजे पर खड़ा था। उसने सीधे आर्यन की तरफ देखा और धीरे से पूछा, तुम मेरे सपने में कब से रह रहे हो? आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कुछ बोल ही नहीं पाया। कबीर मुस्कुराया और बोला, डरो मत, मैं भी कई साल पहले किसी और के सपने में आया था। आर्यन समझ नहीं पा रहा था। कबीर उसे घर के पीछे बने एक पुराने कमरे में ले गया। कमरे की दीवार पर सैकड़ों तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर में अलग अलग लोग थे, लेकिन उन सब की आंखों में एक जैसी उदासी थी। कबीर बोला, ये सब कभी किसी और के सपनों के मेहमान थे। कुछ वापस चले गए, कुछ यहीं रह गए। लेकिन क्यों? आर्यन ने पूछा। कबीर ने खिड़की खोली। बाहर हजारों घर दिखाई दे रहे थे। हर घर में कोई ना कोई सो रहा था। कबीर बोला, जब किसी इंसान का कोई सपना बहुत अधूरा रह जाता है तो उसका सपना खाली नहीं रहता, उसमें एक किराएदार आ जाता है। तुम मेरे अधूरे सपने के किराएदार हो। आर्यन की आंखें भर आईं। तुम्हारा सपना अधूरा क्यों रह गया? कबीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मेरा शरीर चला गया, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा अपनी बेटी को बड़ा होते देखने की थी। शायद इसीलिए मेरा सपना अब भी जिंदा है। आर्यन ने पहली बार मीरा और अन्या की तरफ देखा। उन्हें कबीर दिखाई ही नहीं दे रहा था। वे सिर्फ आर्यन से बातें कर रही थीं। उन्हें लगता था वही कबीर है। आर्यन के दिल में एक अजीब दर्द उठा। अगले कई दिनों तक वह हर रात उस घर जाता, अन्या को कहानियाँ सुनाता, मीरा को हंसाने की कोशिश करता, लेकिन हर सुबह उसे लगता जैसे वह अपनी असली ज़िंदगी से दूर होता जा रहा है। उसके ऑफिस में गलतियां बढ़ने लगीं।
दोस्तों से मिलना बंद हो गया। उसे सिर्फ रात का इंतज़ार रहने लगा। एक रात कबीर ने कहा, अब समय आ गया है, तुम्हें फैसला करना होगा। कौन सा फैसला? अगर तुम यही रहना चाहते हो तो तुम्हारी असली दुनिया धीरे धीरे तुम्हें भूल जाएगी, और अगर वापस जाना चाहते हो तो यह परिवार तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाएगा। आर्यन पूरी रात सोचता रहा। सुबह उसने अपनी माँ को देखा, जो चुपचाप उसके लिए नाश्ता बना रही थी। उसे एहसास हुआ कि किसी और के अधूरे सपने को पूरा करने की कोशिश में वह अपनी ज़िंदगी अधूरी छोड़ रहा था। उस रात वह आखिरी बार सपनों वाले घर पहुंचा। अन्या ने उसे गले लगाया और बोली, कल फिर आओगे ना? आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर सपनों में नहीं तो तुम्हारी यादों में हमेशा रहूँगा। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और पहली बार वह सपना हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। कुछ महीने बाद आर्यन एक बच्चों की किताब लिख रहा था। उस किताब की पहली पंक्ति थी, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सचमुच नहीं आते, लेकिन उनके सपने हमें बेहतर इंसान बनाकर चले जाते हैं। और किताब के आखिरी पन्ने पर उसने एक चित्र बनाया था। समुद्र किनारे एक सफ़ेद घर, रेत से खेलती एक छोटी बच्ची और दरवाजे पर मुस्कुराता हुआ एक आदमी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हर सपना हमारा नहीं होता, लेकिन हर अनुभव हमें अपना बना सकता है। दूसरों के अधूरे सपनों का सम्मान कीजिए, मगर अपनी वास्तविक ज़िंदगी को कभी ख़त्म मत कीजिए। तो दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे अनुभव देती है जो सच और सपने दोनों के बीच खड़े होते हैं, लेकिन आखिर में हमें लौटना उसी दुनिया में होता है जहां हमारे अपने लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिए जो कल्पना, रहस्य और भावनाओं से बड़ी कहानियाँ पसंद करते हैं। द स्टोरी बूम्स यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक रहस्य, हर अंत एक एहसास है। नमस्कार।